Fifth class. Now open your social studies book, chapter number 6, page number 40. The equatorial forest. है ना? The equatorial forest grow in equatorial region that are the areas lying on both sides of the equator between 10 degree north and 10 degree साउथ. मतलब जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसको दो भागों में जब डिवाइड किया गया है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, तो जिसके थ्रू डिवाइड किया है वो क्या है, इक्वेटर, है ना. तो इक्वेटर के थ्रू जब डिवाइड किया है तो एक ये जैसे ये इक्वेटर लाइन है, जैसे कि जो हमने लास्ट चैप्टर आपको बताया था कि जो ये होता है जैसे ये, तो यहाँ पे ये जो इक्वेटर है ना, फिफ्थ चैप्टर में बताया था इक्वेटर, इसके थ्रू तो 10 डिग्री साउथ नॉर्थ में एंड 10 डिग्री साउथ में जो जंगल पाए जाते हैं, है ना, इक्वेटर के पास जो जंगल पाए जाते हैं उनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है. The equatorial rainforest or tropical rainforest are the most important forest of the equatorial region. और ये इस एरिया के इक्वेटोरियल रीजन के इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ अभी हम बताएंगे क्योंकि बीइंग वेरी क्लोज टू द इक्वेटर दीज फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल एंड लॉट ऑफ सनलाइट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सूरज की रोशनी पड़ती है, बहुत सारी गर्मी पड़ती है, उसी की वजह से यहाँ पर बहुत बारिश भी होती है. द क्लाइमेट हियर रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिडाइड थ्रू आउट ऑफ द ईयर. और यहाँ का जो मौसम है, वेदर है, वो हमेशा गर्मी और नमी भरा होता है. गर्मी जैसे आप बारिश के मौसम में देखते हो ना, बहुत गर्मी भी लग रही होती है और बारिश हो जाती है तो एकदम उमस हो जाती है, तो उस टाइप का यहाँ का वेदर रहता है. ड्यू टू excessive rainfall and high humidity, most of the equatorial forest have a dense cover of vegetation that gives shelter or a ट्रिमेंडियस वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म. और इस एरिए में बहुत सारी रेनफॉल की वजह से और बहुत सारी नमी की, जैसे आपको पता है कि बारिश में क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे इंडिया में ही, तो कितना हरा भरा हो जाता है ना, ग्रीनी ग्रीनी दिखता है. और यहाँ तो पूरे साल भर यही होता है, इस एरिया में इक्वेटोरियल रीजन में पूरे साल भर यही होता है कि दिन में बहुत गर्मी पड़ जाती है और फिर रात शाम तक 4 बजे तक बारिश हो जाती है. तो यहाँ के जो जंगल है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर घने होते हैं और जो पूरी पृथ्वी के लिए एक लाइफ फॉर्म, मतलब लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हरियाली होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और यहीं से ऑक्सीजन हम आगे पढ़ेंगे, यहीं से जो ऑक्सीजन मिलती है वो पूरे अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है ना. एज वी कैन सी दैट ऑन द मैप द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. जैसे कि हम देख पाते हैं कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो नॉर्थ अमेरिका में हम देख पाएंगे. जो हमारा जो होगा ये, जैसे ये है नॉर्थ अमेरिका में, ऊपर भी है ना, ये फॉरेस्ट जो ग्रीन है, ये बहुत घने वाले जंगल है. ये देखो इसी के पास ये दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया है ना. बाकी में है थोड़ा आगे चल के, लेकिन ये जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास जो है, इक्वेटर के, वो ग्रीन है, ज़्यादा ग्रीन, तो वो इन एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं जो इक्वेटर के पास है ना. साउथ ईस्ट एशिया, जैसे हमारा मतलब एशिया, हम भारत में रहते हैं, एशिया में रहते हैं, हमारा भारत एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है. तो यहाँ एशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसे बताया गया है कि ये जंगल पाए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल रीजन की जलवायु कैसी होती है, मतलब जल और वायु समझ रहे हो ना, क्लाइमेट जो होता है उसको जलवायु कहते हैं, कैसा होता है. द इक्वेटोरियल क्लाइमेट रिमेन हॉट एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर एंड मिड डे सन इज ऑलमोस्ट ओवरहेड ईच डे. तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और यहाँ पर जो दिन का सूरज होता है वो बहुत गर्म होता है, मतलब ऊपर सर के ऊपर चांद, जैसे पता है आपको गर्मियों के दिन में कितनी गर्मी पड़ती है, तो यहाँ साल भर यही होता है, साल भर बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी. दिस रिजल्ट इन मैक्सिमम हीटिंग बाय द सन. और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से द रीजन ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी. और क्या होता है, सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर नमी भी बहुत हो जाती है और उस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है ना. जैसे आपको पता है, हम लोग अनुमान लगाते हैं और बहुत सारे बादल हो गए, नमी की वजह से बादल हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि अब शाम तक ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी, तो ऐसे यहाँ पर हो जाता है. तो यहाँ पे उस समय जो कंडीशन है बहुत मतलब अनकम्फर्टेबल हो जाती है जनरली द मॉर्निंग इन. और फिर क्या होता है, जब बारिश हो जाती है तो जो सुबह होती है वहाँ की
जनरली ज़्यादातर यहाँ पर ठंडी ही होती है। ठंडी मतलब सुबह ठंड हो जाता है। टेम्परेचर राइजेस टू अबाउट, यहाँ पर डेली मतलब वर्ष भर में 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 30 डिग्री हमारे जो गर्मियों में पड़ता है, जो हमारे अप्रैल मई में जो हमारे टेम्परेचर पड़ता है होता है ना, उससे यहाँ पे रहता है दिन का टेम्परेचर, यहाँ पे पहुँच जाता है। क्लाउड्स गैदर इन द स्काई बाय आफ्टरनून, और फिर क्या होता है कि आफ्टरनून में जो आकाश में बादल इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर शाम तक एवरी डे इवनिंग एंड नाइट्स कंफर्टेबली, मतलब वहाँ पर रात में क्या होता है, बारिश हो जाती है। फिर अभी हम पढ़ेंगे वेजिटेशन यहाँ की कैसी होती है। अभी हमने जलवायु पढ़ी इक्वेटोरियल रीजन की, अभी हम वेजिटेशन पढ़ेंगे। द हॉट एंड ह्यूमनाइड क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन अलाउ द ट्रीज एंड प्लांट्स टू ग्रो क्विकली, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और फिर उसके बाद नमी हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ के जो प्लांट्स और ट्री है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारे आसपास अभी बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में कैसे हरा हरा हो जाता है। दीज फॉरेस्ट इन दीज रीजन हैव वेरी डेंस वेजिटेशन एंड सेवरल लेयर्स एट डिस्क्राइब बिलो, और यहाँ के जो जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं, और किस तरीके से इनमें लेयर होती है जंगलों पर वो हम आपको बताएंगे। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द इमर्जेंट, तो सबसे पहले जो ऊपर की लेयर होती है अपर लेयर, उसको बोलते हैं इमर्जेंट लेयर, है ना। ये सबसे ऊपर वाली होती है, इसको पेड़ों का क्राउन मतलब ताज कहा जाता है। पेड़ पौधे के लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं वो एक ताज जैसे बना लेते हैं। सेकंड होता है द नेक्स्ट लेयर इज नॉन एज द कैनोपी, और उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको कैनोपी कहा जाता है। इसकी जो हाइट होती है, अपर लेयर सोचो बहुत ऊंची होती है, तो इसकी हाइट जो 65 फीट टू 130 फीट, ये भी बहुत हाई है। लेकिन इसको ये जो उसके बाद वाली है तो इसको कैनोपी कहा जाता है। द लीव्स इज कैनोपी मेक अ सेलिंग ओवर द फॉरेस्ट, सीलिंग मतलब सीलिंग बनाता है, एक छत जैसा ये बना लेता है। क्राउन तो समझ में आ गया, थोड़ा सा उभरा हुआ सा रहता है। फिर सीलिंग जैसे छत जो होती है हमारी उस तरीके से बना लेता है, और पूरे जो जंगल में ये एक दूसरे से सटे होते हैं तो एकदम घना हो जाता है। बिलो द कैनोपी, कैनोपी के नीचे होता है अंडर स्टोरी लेयर, मतलब अंडर स्टोरी लेयर ये 50 फीट मतलब 50 फीट लंबी होती है और जो इसके नीचे आती है। फिर होते हैं सब्स लेयर, मतलब आप समझ रहे हो सब्स लेयर, झाड़ियाँ, सब्स में झाड़ियाँ होती हैं जो अंडर स्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर के बीच में होती है। अंडर स्टोरी मतलब ऊपर, और फॉरेस्ट फ्लोर मतलब जो नीचे वाला जो एरिया होता है जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसके बीच की जो लेयर होती है। The companies of all small plants such as ferns and small shrubs that are able to tolerate low light condition, और ये इसलिए यहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे लाइट होती है जो बहुत कम मिल पाती है तो वो ग्रो नहीं कर पाते ठीक से, तो यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ उस प्रकार के पाए जाते हैं। मैनी क्रीपर्स, क्लेम्बर्स एंड वाइन्स ऑल्सो ग्रो इन द इक्वेटोरियल रीजन, बहुत सारे क्रीपर्स और बम्बू वगैरह और ये इसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर कंप्राइजेज ऑफ ग्रासेस एंड क्रीपर्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और यहाँ के जो ग्राउंड फ्लोर होता है, सबसे जो नीचे वाला फ्लोर होता है जो हमारा ज़मीनी एरिया होता है, वो इक्वेटोरियल रीजन के ज़मीनी एरिया जो होते हैं वहाँ पे घासें पूरी तरीके से फैली हुई होती हैं। बच्चों मैंने अभी आपको इसकी क्लाइमेट और वेजिटेशन पढ़ा दिया, कल मैं आपको इसकी वाइल्ड लाइफ और यहाँ के लोगों का रहन सहन बताऊँगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।